हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 8.3 का, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर लिए थे और ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 4 है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यानी ये जो दिया हुआ है इसको प्रूफ करना है LHS और RHS। ठीक है, जिसमें से ये एंगल एक्यूट एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें से क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन जो है डिफाइंड है पहले से। ठीक है, यानी डिफाइंड किया गया है इस तरह से है। तो ये हमें सिर्फ इसको प्रूफ करना है। जो भी हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं उसी के अनुसार से हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ इसको कैसे करते हैं। ठीक है, प्रूफ करने का मतलब हो गया कि LHS से चल के RHS में चले जाएं या RHS से लेकर LHS में चले जाएं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, LHS से सॉल्व करते हैं। हालांकि LHS और RHS दोनों साइड से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो LHS में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कोसेक और कॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला देख चुके हैं। उसके बाद कोट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोस थीटा के टर्म में आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता करना होगा कि अगर LHS से चल रहे हैं तो RHS में क्या दिया हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो कोस थीटा है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको कोस और साइन में बदल देंगे। ठीक है, तो कोसेक थीटा को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 साइन थीटा माइनस कोट थीटा। तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर इसको रहने देना है। ठीक है, इसको अभी छेड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो है सो बहुत ही मतलब पेचीदा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको अभी रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन थीटा ये एलसीएम आएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसमें भी कर देते हैं अलग और इसमें भी अलग कर देते हैं। तो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ समझना होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा एक हट सकता है। तो तब तक यहाँ से हमें एक चीज़ याद आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, यानी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या किए, स्क्वायर है तो इसको दोनों अलग अलग लिख दिए। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखने वाले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते भी जा सकते हैं। जो चीज़ हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 साइन थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से क्या होगा, आपको क्वेश्चन भी बनाने में अच्छा लगेगा और ये पता चलेगा कि कहाँ से कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ एलसीएम लिए यहाँ भी कुछ नहीं किए, लेकिन यहाँ पे क्या किए हम लोग जानते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको 1 का स्क्वायर कर दें तो हम लोग को एक चीज़ यहाँ से दिमाग में आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
तो हमें RHS में यही चीज़ प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या हो गया RHS, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, पहले इसको रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, यानी हमें इस LHS से RHS में जाना है 2 sec A तक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे फिर वही LHS इक्वल टू, तो LHS में क्या है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, cos और साइन को यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे सिर्फ LCM हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो जब LCM लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा LCM लेने पे हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू में cos A हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचा cos A, तो cos A कहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो ऊपर हो जाएगा cos A इंटू cos A cos स्क्वायर ए प्लस, अब ये cos A कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको cos स्क्वायर ए रहने देते हैं, इसको अगर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए की जगह 1 है और b की जगह साइन ए, तो ये हो जाएगा अपॉन क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिखते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे इसके जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 1 2 और इंटू साइन ए, यानी 2 साइन ए होगा। ठीक है, अब यहाँ से नीचे हमारा जो है सो इसको तोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारा लास्ट में कैंसिल होने वाला है कॉस ए। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 पहले से था प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बस एक बार अगर आप सॉल्व करना आ गए यानी सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ दिख रहा है कि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 होगा और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कॉस ए। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग फॉर्मूला पता है सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसको अगर इधर नीचे लेके जाएंगे तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं सेक ए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू सेक ए, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या है RHS। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, आप लोग बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग को इसमें हिंट भी दिया हुआ है, हिंट में क्या लिखा है, राइट द, आप देख सकते हैं, राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में LHS लिखते हैं, फ्रॉम LHS, ठीक है। LHS में क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो साइन और कॉस में बदलेंगे तो हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और ये अपॉन हो गया 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू प्लस यहाँ से फिर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेना और सॉल्व करना, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका अगर हम लोग एलसीएम लिखेंगे, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा बताइए। यहाँ से हम लोग देखें तो एलसीएम आएगा साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ से साइन थीटा तो इसको इधर लेके आएंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, और नीचे हमारा यहाँ अगर देखें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो क्या होगा, ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ भी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा को बाहर ही रखते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो अगर इसमें से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा जो है सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें जो है सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, अगर यहाँ पे इसको हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे हमारा ऊपर में जो है सो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या है कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, लेकिन नीचे क्या होने वाला है, साइन थीटा, साइन थीटा, और जब यहाँ माइनस किए हैं तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ना होकर क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये सब हम लोग हटा दे रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब इसका भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में क्या क्या आएगा बताइए, सबसे पहले दोनों जगह जो है सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो ये भी आएगा, ठीक है। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब पूरा कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या होगा साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है इससे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कॉस थीटा, यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कॉस क्यूब थीटा। अब आप लोग को यहाँ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस, ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा प्लस, क्योंकि यहाँ जब माइनस होता है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जहाँ हम लोग ए को मान लेंगे साइन थीटा, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ए के जगह साइन थीटा रखेंगे और बी के जगह कॉस थीटा रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, ठीक है, तो प्लस ए इंटू बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ जो है वो पूरा रहेगा, तो यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो ये पूरा मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लेके आए, तो यहाँ बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 यहाँ लिख सकते हैं प्लस यहाँ क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग करके लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए मल्टीप्लाई में इसको पहले लिखे इसको पहले में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्लस यहाँ भी क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे भी क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक थीटा प्लस 1। तो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, तो यहाँ से लिखेंगे RHS इक्वल टू क्या आ गया RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको रफ करके फिर क्वेश्चन नंबर 4 को बता सकें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आप देख रहे होंगे बुक में क्या है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसमें हिंट भी दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी आपको LHS को भी सॉल्व कर लेना है और RHS को भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक ही साइड से दूसरे साइड पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले LHS को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो LHS से हम लोग देखें क्या लिखा हुआ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो सेक को हम लोग कॉस और साइन में ही बदल सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। सेक ए को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें तो क्या होगा ये हमारा LCM आ जाएगा कॉस ए, तो यहाँ से होगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए ये जो नीचे वाला कॉस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब इस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ऊपर क्या होगा 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन
1 इंटू कॉस ए, 1 इंटू कॉस ए। तो देखिए 1 इंटू कॉस ए, कॉस ए होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो LHS में हमारा क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं लेकिन 1 प्लस कॉस ए सिंप्लीफाइड फॉर्म मानते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं RHS को। RHS में क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे पहले से 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा दें तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 और माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और नीचे हमारा क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो LHS में देखिए 1 प्लस कॉस ए आया और RHS में 1 प्लस कॉस ए आया। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिए। ठीक है।